हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका फिर से स्वागत है कमेंट्स की बकचोदी में। भाई, लोगों में शर्म तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मैंने ये देख लिया। मतलब दूसरे के घर में क्या चल रहा है उनसे उनको मतलब है। चाहे अपने घर में आग लग रखी हो बेशक पूरी दबा के, दूसरे की बुराई करनी है, अपने ऊपर किसी को नहीं देखना। पहले तुम वीडियो देखो, उसके बाद पहले तुम्हें समझ आएगा भाई क्या मैं बात कर रहा हूँ। फोन छोड़ के ना जी को वर्कआउट कर ले। कितना मोटा होता जा रहा है। तुझे पता है तुझे लाखों बच्चे देखते हैं, क्या सीखेंगे वो? मम्मा मेरे वर्कआउट से कोई सीखे ना सीखे, इसको देख के क्या सीखेंगे मम्मा? Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे जैसे कितने बच्चे देख होंगे ये वीडियो, क्या सीखेंगे वो? इन जैसे घटिया लोगों को हमारे पीएमजी अवार्ड दे रहे हैं, वो भी बेस्ट क्रिएटर का। कमाल है यार। पहले कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ता था, पर अब गालीफाइड होना पड़ता है। सो गाइस, लात मारो ऐसे क्रिएटर को जो हमारे यूथ को गंदा कर रहा है, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, रणबीर अलाबादिया हो, समय रैना हो, या चाहे कोई भी हो। भाई वो कहावत थी ना, जिसके माँ बाप खराब हो उनकी परवरिश भी खराब होती है, वो वाला हिसाब है। मतलब जैसे खुद है वैसे ही बच्चे को बना रहे हैं। मतलब ये लोग बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं पब्लिक में। भाई इन्होंने जो काम किया है ना, मोदी से नहीं मियाँ खलीफा से अवार्ड दिलवाना चाहिए। मतलब हमारे देश में ना इन्होंने कल्चर ख़राब कर रखा है। शर्म नहीं आती। अपने बाल तो बिगाड़ ही दिए, दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं भाई वीडियो दिखा के। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता यूट्यूब इनका अकाउंट क्यों बैन करता भाई। इन जैसे गंद जो मचा रहे हैं यूट्यूब पे, और भी होंगे दो चार, ये फेमस है इसलिए। कईयों ने तो भाई हद कर रखा है, कुछ भी दिखा रहे हैं। माई वाइफ इज़ प्रेगनेंट, भाई पर्सनल चीज़ें होती है, ये कौन दिखाता है? मतलब व्यूज़ लेना है। लेकिन इन बातें ये तो अपनी बीवी का पिछवाड़ा दिखा देंगे, सेक्स कर रहे हैं वो भी दिखा देंगे। भाई इतने वो हो चुके हैं लिहज्जत। मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है लोगों में। चलो कमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक भाई लिख रहा है, बेटा शर्म तो तेरे बाप को भी आनी चाहिए, पढ़ाई क्या। मतलब बेशरम आदमी है ना, इसलिए शर्म कैसे आई भाई? तू भी कैसे कमेंट कर रहा है? अब मान लो किसी को शर्म ही नहीं है, मैं कई नाम ले दूंगा लेकिन देता नहीं, क्या किसी का नाम लेना है? शर्म नहीं आती है लोगों को, और उनमें से एक है। मतलब अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मेरे को शर्म आती है भाई, और मेरे को पता भी चल जाता है, रिग्रेट भी हो जाता है भाई मैंने गलत किया है। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं। चलो हमें क्या, एक भाई कह रहा है बात तो सही है, बिग बॉस में तेरे बाप ने क्या किया था? हाँ बिग बॉस पे आता है भाई, वहाँ पे जो इसने बेड पे क्या हाल मचाया था, कुश्ती जो इसने लड़ी थी, उससे हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? वो तो देखा ही नहीं होगा। मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाता था, लेकिन स्टोरी का वीडियो डाल देता, हमने तो क्या मतलब ही नहीं भाई। वो देख के लोगों में एनर्जी आती है, इसको देख के ना तो इसकी बीवी को देख कर तो पक्का आती होगी एनर्जी लोगों में कहीं। आई भाई इतनी क्या ही गाली दूँ मैं उसको, गाली तो मैं दे नहीं सकता। एक भाई कह रहा है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों और पत्थर कहीं फेंका करते हैं। बढ़िया सही है, इनका वो हिसाब नहीं है भाई। इनका अपने शीशे के लेकिन फिर भी दूसरों फेंकेंगे, पता अपना तो टूटना ही है, दूसरा को भी तोड़ते हैं, ये हिसाब है इनका। लेकिन अच्छा कमेंट थे। एक बार लिख रहा है, अपने बाप के लिए भी बना ले एक वीडियो, वो कैसे खा रहे हैं दो शादी करके। कुछ नहीं, ये सिखा रहा है सारे दो शादी करो। मतलब अब मैं क्या ही लिखूँगा, कमेंट्स भी सारे भाई समझ ही हैं। मतलब एक भी कमेंट नहीं है इसके पूरे कमेंट सेक्शन में जहाँ पे इसको गाली ना पड़ रही हो, फिर भी भाई अपनी हदों से बाज नहीं आते। इनका या तो अकाउंट डिलीट कराओ या कुछ हटाओ। इन जैसे लोग देश से बाहर फेंको, इन जैसे लोगों को भाई। दो शादी, मेरे को एक बात और बताना भाई, हमारे अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक एक्ट जो भी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग दो शादी करना अलाउड है। अलाउड है, लेकिन पहले को डाइवोर्स देना है फिर दूसरे में। भाई मैं बताता हूँ, इस सब कंटेंट के लिए एलिश यादव ने एक बार कहा भी था कि भाई जब तू दूसरी टोर आता ना कंटेंट बनाने के लिए, तब वो होता है। वो बात सही थी, इसने कंटेंट बनाने के लिए दूसरी शादी कर ली, और भी दोस्त की बहन से, बहन कह रहा हूँ दोस्त की बेस्ट फ्रेंड से जो भी है, उसे शादी कर ली। क्या यार, कल्चर ख़राब कर रखा है, सीधी बात है। इन जैसे वो कल्चर इसे ही निकाल दो, नाम भी ऐसे रखे हैं। ये हमारे वैसे हिंदू मेरे को लगता नहीं होगा भाई। ये भाई कह रहे वाओ, तुम क्या सिखा रहे हो यूथ को, अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर करके एक और शादी कर लो। वही वाला अभी जो लेटेस्ट कांड हुआ था मुस्कान वाला, वही है इनका भी। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को, पति के जो ही मार दे। मतलब इन जैसे लोगों की वजह से ही दिखा रहे हैं, वो भी यही काम करते हैं, उन्हें मार दिया। ये मारा नहीं इसने, इसको कंटेंट निकालना था, क्या ही करते हैं। एक भाई कह रहे हैं, गोली बेटा मस्ती नहीं, ये जो चूतिया सी शक्ल का इसका बेटा, भाई मैंने इसको देखा पहली बार,
इतना चूतिया आदमी लगाया ना मेरे को, क्या ही बताऊँ मैं तो। लेकिन अब ये बच्चा है, जब ये भी बड़ा हो जाएगा ना, ये भी अपने माँ बाप पे थूकेगा। भाई सही बता रहा हूँ, इनको बोल नहीं पाएगा बेशक, लेकिन इन फ्रंट अपने बाप को, लेकिन कहेगा यार क्या गलती कहा मेरे बाप ने, कितनी गाली पड़ रही है मेरे बाप को। लेकिन क्या करें, है तो चूतिया ये भी देखने में। ये इसके बाप ने 2 शादी करी, के बराए 4 शादी कर लिया, बेटा 2 नंबरी, बाप 10 नंबरी निकले। बाप 2 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, उल्टा बोल दिया भाई मैंने। ये भाई कह रहा है तुम जैसे माता चौधरी को देश से निकाल देना चाहिए, निकाल ही देना चाहिए भाई। इसकी बीबी को देख लो, टाइट जीन्स पहन के, जिम वियर पहन के, पीछे पिछवाड़ा दिखा के पुशअप पर क्या मारती रहती है। तो जिम करनी है कर ले जिम, क्यों तेरे को पब्लिक में दिखाना है। फिर अपने आप को मैच करेगी ये सेलिब्रिटी, भाई वो सेलिब्रिटीज़ हैं, तू क्या है, तेरे को कोई नहीं देखना चाहता। फिर विशाल पांडे ने जो बिग बॉस में कह दिया तो भाभी थोड़ा दिखा था, इतने बवाल मचा दिया था। अपनी गलती नहीं दिख रही है, पिछवाड़ा दिखा रही है बिल्कुल भाई, इतनी टाइट जीन्स, मतलब फट जाएगी वो जीन्स जो भी पहनती है, हाफ शॉर्ट्स वगैरह, उस पर शर्म नहीं आती इसको। वहाँ पे ये लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या है ये भाई कह रहा है। और अपने आप को देखा है कभी व्लॉग में ही सेक्स की बात चल रही है, वो चीज़ तो सही है ना। जैसे हाँ भाई व्लॉग में सेक्स की बातें कर रहे हैं, अब ये बता दो ये कहाँ ये यूथ को ठीक कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ उनके तक पहुँचाओ, और उनको अपने आप पे शर्म आएगी नहीं, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी इनको पता था चलो थोड़ा तो फर्क पड़े, 1% तो फर्क पड़ेगा। हम कितने नीच आदमी हैं, घटिया आदमी हैं, इनसे नीच आदमी नहीं होगा भाई पूरे इंडिया में। सेक्स की बातें कर रहे हैं, पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, कल के अपनी माँ को भी दिखा दियो पिछवाड़ा, मतलब है ही नहीं, इज्जत तो है ही नहीं। व्यूज़ के लिए अपनी माँ को भी कहीं बेच दियो भाई, ऐसे लोग हैं लोग। ये भाई कह रहा है, मैं बोलता नहीं भाई किसी पेरेंट्स को, लेकिन इन्होंने हाथ में चाह रखा है। तुम्हें तो शादी करके हमारा पूरा कल्चर ही की माँ बहन करनी। हाँ पहली बात तो हमारे कल्चर के नहीं है, ये साहब जिनके बड़ों के नाम हमारे कल्चर के नहीं है। दूसरा अगर 1% हो भी तो कल्चर पूरा खराब कर रखा है, कल्चर से बाहर निकालो जैसे लोग, थप्पड़ मार के ना काला मुंह तोप के बाहर निकालो। पता नहीं को घर किसने दे दिया रहने के लिए। ये भाई कह रहे हैं तुम्हें तो शादी करके जो तुम्हारी मम्मी टाइट जीन्स में कपड़े पहन कर आती है उससे यूज सुधर रहा है ना बेटा। हाँ इसके उससे सुधर रहा है भाई, सुधर तो रहा नहीं, लोगों को पता है कहीं और मोटिवेशन और कुछ मिल रहा होगा। मतलब इतना गुस्सा भी आया मेरे को, और गर्मी ऊपर से पसीने भी गिर रहे हैं। इन्वर्टर बैठ गया, सुबह से लाइट गई थी, ये तो मैंने जुगाड़ बना रखा है वीडियो बनाने के लिए। लाइट है नहीं, बैटरी वाली आती है ना कि बड़ी सी, वो टांग रखी है। अभी हम ये बात कर रहे हैं, बनाओ भाई हमारा क्या है, हमें तो वीडियो देखनी है, वीडियो में जो मिलेगा देखेंगे। तेरी हाफ जीन्स हो या कुछ हो, हमें क्या मतलब। ये भाई कह रहे इसके कपड़े ने तो 2 शादी करके ये सोलो करेगी, अब 2 नंबरी बेटा 10 नंबरी। ओह माय गॉड, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ, वही मैंने तुम्हें बताया था। एक भाई कह रहा है बाप 2 नंबरी बेटा 10 नंबरी, यही होगा 100%। बेटा 4 शादी करके ये तो खाली कपड़ों में, वो बिना कपड़े के यूट्यूब वीडियो बनाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। इनका आगे का जनरेशन ख़त्म है, कुछ नहीं है इनका बचा। क्या पता कोई ढंग का पैदा हो गया तो चलेगा। ये भाई कह रहा है भाई इन लोगों ने हद कर रखी है, फिर भी शर्म नहीं आती। हद तो कर ही रखी है, इनको अवार्ड चाहिए, दूसरों के अवार्ड से चल रहे हैं। एक बात मेरे को बताओ, क्या नाम था उसका, बियर भाई सब शो, क्या भाई ऐसा मैंने का शो था, शो बहुत आते हैं, बकचोदी होती है शो में, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो पिलना नहीं, शो देखता आदमी ज्ञान पिलने के लिए, या तो कोई अच्छा शो देख लेगा, शार्क टैंक देख लेगा, वहाँ से ज्ञान मिलता है। और भी जो भी शो है, कुछ बकचोदी के शो होते हैं, सबको पता है शम्य रैना का बकचोदी का शो है, गाली वगैरह मिलते हैं। मेरी मर्जी है देखने जाओ इनको, वो क्या गंदा करता तुम ही बताओ। अब लोग रील्स कटती है, भाई मत काटो रील्स, मत काटो। मैं लेकिन थोड़ा अगेंस्ट हूँ, वो भी कल्चर ख़राब कर रहा है, लेकिन ये उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। एक गाली देना और एक दूसरा मैं तुम्हें बोल नहीं सकता पब्लिकली, उसमें बहुत फ़र्क है। एक बात बताओ, मियाँ खलीफा जो करती है और वो जो समय रैना करता है, दोनों बराबर लेवल पे है क्या? नहीं भाई, समय रैना को माँ बाप को इतना गाली सभी देते हैं। ऐसा कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगा जिसमें पहले जो भी देता हो उसने बंद कर दी होगी, लेकिन गाली सभी दे देते हैं। अब ऐसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक भाई कह रहे हैं अब ये लोग ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान को भी शर्म आई। भाई
स्कूल बैन कर दो इन जैसे करते हैं। ज्ञान, इनके मुझे ज्ञान समझो अच्छा लगता है, ज्ञान भी शर्मा दें अगर वो फिजिकली प्रेजेंट हुआ ना। क्या यार, एक भाई कह रहा है तेरी मम्मी को देख कर क्या सीखेंगे। दूसरे ने बहुत तगड़ा कमेंट लिखा है, समझ जाओ क्या सीखेंगे, ये सिखा रही है इसकी मम्मी। ये भाई कह रहा है भाई पहले लुफ्त अपने बाप को मार। भाई हाँ, कह रहा भाई पहली लात अपने बाप को मार, जो तू वीडियो में कह रहा है ना, पहली लात अपने बाप को मार, अब बाहर निकाल उसको। सही है। एक भाई कह रहा है कुछ नहीं भाई, इनका नंगापन है। एक भाई, ये दूसरा भाई कह रहा है नंगापन है, बीज लो, पिछवाड़ा दिखाओ, कभी अपनी मम्मी का दिखाना, कल अपनी माँ का दिखाना। तो इसका बेटा अपनी माँ का ही दिखाया कल, वो किसका दिखाएगा? कल को बड़ा होकर देखेगा तो क्या कहेगा इसका बच्चा? वो भी ऐसा ही होगा भाई। चलो जो हो गया देखी जाए, कमेंट्स बता दे तुम्हें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।